नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम अपने करंट अफेयर के सेशन में एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत ही अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है, यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिर से जो है ओम बिरला जी, जो पहले 17वीं लोकसभा के जो लोकसभा अध्यक्ष रह चुके थे, वो फिर से लोकसभा में स्पीकर के तौर पे फिर से निर्वाचित हो गए हैं। तो इसमें ये देखा जा रहा है कि जो विपक्ष का पहले से एक घोल चला जा रहा था कि नहीं, पीडीपी को और जेडीयू को कम से कम एक पद तो ले लेना चाहिए था, क्योंकि जैसे जो मंत्रिपरिषद में हुआ तो उनमें भी जो है इनका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं देखने को मिला। मतलब कि महत्वपूर्ण योगदान इन द सेंस कि उन्हें जो है महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद नहीं दिया गया। तो विपक्ष का इसमें था कि नहीं, कम से कम तो लोकसभा का जो है स्पीकर का पद जेडीयू को या फिर टीडीपी वालों को ले लेना चाहिए, यानी कि जो नेताजी हैं हमारे नीतीश कुमार जी या फिर जो है नायडू जी, इन दोनों में से किसी को ले लेना चाहिए था। ये पूरा विपक्ष का एक माहौल क्रिएट किया हुआ जा रहा था कि ले लेना ही चाहिए, जिसका मुख्य कारण था कि जो लोकसभा स्पीकर का जो पद होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे यदि किसी पार्टी का टूटना हुआ तो उस पर भी जो डिसीजन है लोकसभा के स्पीकर के हाथ में ही होता है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद हो जाती है। इसलिए जो पूरा विपक्ष था वो पूरा माहौल बना डाला था कि कैसे भी करके जो है टीडीपी को या फिर जेडीयू को लोकसभा स्पीकर के पद के लिए किया जाए। लेकिन फिर भी बीजेपी वाले हैं वो लोग कैसे मैनेज कर पाए, जो कि ये लोग तो जाने ही जाते हैं पलटू राम के नाम से, क्योंकि ये लोग जो है पहले से ही जो है एनडीए को और बीजेपी को छोड़ने के लिए ये हमेशा से जाने जाते हैं कि इनका कोई गारंटी नहीं होता है कि कब किधर निकल जाए, कब पलट जाए। लेकिन फिर भी इन्हें मैनेज कैसे कर लिया, इस बात पे जो है आज चर्चा होगी। और स्टार्ट करते हैं शुरू से लेकर के यहाँ तक प्रोसेस तक कि पूरा कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे मैनेज किया गया। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि जो भी 18वीं लोकसभा इलेक्शन हुआ उसका रिजल्ट आया, और रिजल्ट में देखा गया कि कोई भी पार्टी जो है बहुमत नहीं ला पाई, यानी कि कोई भी जो पार्टी सरकार बनाएगी वो अपना गठबंधन करेगी ही करेगी, इसके बाद ही बनाएगी। तो आप लोगों ने देखा कि बीजेपी जो है अपने गठबंधन एनडीए गठबंधन के थ्रू जो है सरकार बनाई, और जब सरकार बनाई तो इसमें जो है 72 मंत्रियों का शपथ दिलाया गया, जो आप देख चुके होंगे। और 72 मंत्री में जो है जो ये आप बोल सकते हैं एनडीए में जो अदर पार्टी थे, बीजेपी की अदर पार्टी, उन लोगों को मात्र 11 सीटें मिली, और जो कि पोर्टफोलियो में वैसे सीट नहीं मिले जैसे कि जैसे न्यूज मीडिया में चल रहे थे। जेडीयू और टीडीपी को जो है महत्वपूर्ण पद नहीं मिला, यानी कि जैसे पोर्टफोलियो में दिखाया जा रहा था न्यूज मीडिया में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री, वो नहीं मिला। तो इस पर विपक्ष लोगों ने माहौल बनाया कि अब तो हाथ से चला गया, लेकिन अब कम से कम एक बचा है, तो वो बचा है लोकसभा स्पीकर का पद, और वो आप नहीं लेंगे तो आपके साथ बीजेपी गलत कर सकती है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल जो है उन्हें महाराष्ट्र का दिखाया गया विपक्ष के द्वारा कि शिवसेना के बारे में आप देख लो कि वहां का जो है 2/3 जो भी उनके विधायक थे उनको डायरेक्ट शामिल कर लिया गया, जिससे कि एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं लग सकता है। ये पूरा विपक्ष वाले माहौल बना चुके थे, लेकिन फिर भी जो बीजेपी है अपना दावेदार, अपना जो कैंडिडेट थे उन्हें लोकसभा स्पीकर बनाने में सफल रही। कहा जाता है कि इसके पीछे जो है राजनाथ सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हें ही यह कार्य दिया गया था कि आप जो है हमारे जो सहयोगी हैं टीडीपी और जेडीयू, उनसे आप बात कीजिए और कैसे भी करके कन्विंस करके जो है ओम बिरला जी को फिर से स्पीकर, लोकसभा स्पीकर बनाया जाए। और ये करने में राजनाथ सिंह जी सफल रहे। कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एएपी आम आदमी पार्टी जो है उसके जो एक कैंडिडेट हैं संजय सिंह, उनके द्वारा भी पूरा एक मीडिया के थ्रू भी बोला गया था कि आपको लोकसभा स्पीकर का पद ले लेना चाहिए। और फिर एक जो शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं, उनके नेता एक हैं आदित्य ठाकरे, उनके द्वारा भी कहा गया था कि नहीं, आपको कम से कम जो है ले लेना चाहिए। लेकिन इसमें भी जो है बीजेपी सफल रही और अपने कैंडिडेट को ही जो है लोकसभा स्पीकर के पद पे विराजमान कर दी। लेकिन देखने वाली यहाँ ये बात हो गई कि भाई ये दोनों मान कैसे गए, जो दोनों पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं, जो एनडीए को कभी भी छोड़ सकते हैं और इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है छोड़ने का, लेकिन फिर भी ये शांत कैसे हैं। ये उसी तरह हो गया जिस तरह की शादी में जो है हमेशा शादी में फूफा लोग का आप लोग देखते होंगे कि हमको ये चीज नहीं मिला, वो चीज नहीं मिला, और इसी करके वो नाराज हो जाते हैं और हो सकता है तो वो घर से निकल भी जाते हैं। ठीक उसी तरह होता है। और अचानक से आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि जब एक किसी का छोटा भाई का या छोटी बहन का शादी हो, उसमें जो है फूफा लोग का योगदान बहुत अच्छा से दिखने लगे, शांति से दिखने लगे, तो आप भी अचंभित हो जाओगे कि भाई आखिर बात क्या है।
क्या बात है कि इस बार फूफा जी नाराज नहीं हुए। तो ये मतलब ठीक उसी प्रकार हो गया कि भाई ये दोनों ऐसे थे जो मतलब कुछ भी बात के लिए अलग हो सकते थे, लेकिन ऐसा मतलब क्या गणित किया गया इन लोगों के साथ, क्या गणित मतलब क्या समीकरण दौड़ाया गया, ये लोग सही से सहमत हुए और मतलब बिना कुछ जिद किए, बिना इन्हें अच्छे पोर्टफोलियो में मतलब मंत्री परिषद में मिले, फिर भी ये साथ रहे। आखिर बात क्या है, इस जो बात है इसको मैं आप लोगों के साथ आज जरूर शेयर करूंगा कि आखिर क्या बात हुई। और मैं आपको बता दूं कि लोकतांत्रिक इतिहास में ये तीसरी बार हो रहा है कि लोकसभा स्पीकर निर्वाचित होकर के आ रहे हैं। और जो अभी निर्वाचित हुए उनके विपक्ष में जो खड़ा थे वो के सुरेश थे, के सुरेश जी, जो कि केरला से हैं और जो कांग्रेस के तरफ से पार्टी में जीत करके सांसद होकर के सभा में आए हैं। मतलब ये वही के सुरेश जी हैं जिनको लेकर के प्रोटेम स्पीकर को लेकर के बवाल हुआ था। ये मैं आप पिछले जो वीडियो थे उस पे मैं पूरा इसके बारे में डिटेल्स बताया हूँ कि क्या मामला हो गया था प्रोटेम स्पीकर को लेकर के, और ये के सुरेश जी कौन है, उस वीडियो में इनके बारे में पूरा डिटेल्स बताया गया है। तो इस बार भी जो है लोकसभा स्पीकर, जो मतलब लोकसभा के स्पीकर के लिए कैंडिडेट के रूप में इन्हें ही कांग्रेस जो है आगे रखी थी, अपना कैंडिडेट रखी थी, लेकिन ये हार गए। और अब जो ओम बिरला जी हैं वो सर्वसम्मति से बोलिए निर्वाचित होकर के जो है वो अपना विराजमान हो गए पद पे। और मैं आपको बता दूं कि जो इस वीडियो को आप देख रहे हैं, जिसमें कि आगे आगे जो है ओम बिरला जी हैं, उनके पीछे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, उसके पीछे जो है राहुल गांधी जी हैं, और उसके पीछे जो है किरण रिजिजू जी हैं। मतलब ये उन्हें जो है अपने उनके पद पे ग्रहण करने के लिए उनको साथ लेकर के गए ताकि आप यहाँ पे ग्रहण कीजिए। ये आप ये बोल सकते हैं कि मतलब आगे आगे प्रधानमंत्री, उसके पीछे मुख्य विपक्ष का नेता, और उसके पीछे जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो, ये तीन लोग उन्हें जो है उनके पद तक गए और अब पद धारण करवाए। तो ये जो है हमारी एक प्रॉपर्टी है, परिपाटी इन द सेंस है कि जो एक ये आप बोल सकते हैं कि एक परंपरा है, ये भी कानून में नहीं है। ये प्रोटेन स्पीकर को लेकर के जो है इस मतलब परिपाटी और रूल में कंफ्यूजन हुआ था, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये परिपाटी है, यानी कि ये एक तरह से परंपरा है, ये कोई रूल नहीं है। लेकिन आप एक तो मतलब ये लोकतंत्र का आप सबसे मतलब खूबसूरत देख सकते हैं कि एक तरफ सरकार का पूरा जो है मुख्य आदमी खड़ा है जो प्रधानमंत्री जी हैं, और एक जो है उसमें मतलब विपक्ष का सबसे खास नेता, विपक्ष का नेता वहां पे जा रहा है। ये मतलब लोकतंत्र का ये सबसे खूबसूरत पल है कि मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है, दोनों को वहां पे मतलब एक तरह से समान व्यवहार के साथ से दृश्य से देखा गया। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही लोकसभा स्पीकर बनते हैं ओम बिरला जी, तो वहां से वे मतलब बीजेपी से तो चुन करके आए हैं, लेकिन वहां जैसे ही वो पद पे गए तो वहां पे एक हेडमास्टर की तरह हो गए। जैसे कि आप स्कूलों में देखते होंगे कि एक हेडमास्टर के रूप में हो जाने के बाद जो है मतलब उनके नजर में सारे बच्चे एक समान हो जाते हैं, ना ही वो किसी को कम देख सकते हैं, ना ही वो किसी को ज्यादा भी देख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी मतलब स्कूल या क्लास में जो है कोई भी टीचर आते हैं तो बोलते हैं कि हाँ भाई क्या बात है, चलो सुना, तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा प्रॉब्लम बताओ, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा प्रॉब्लम बताओ। ये सारा जो होता है उसी तरह जो है लोकसभा स्पीकर का वहां काम हो गया। अब ये किसी के साथ जो है पार्शलिटी नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप इसे साधारण भाषा में कर सकते हैं कि जो इस बार जो मतलब सीट मिले थे बीजेपी को 240 सीट, उसमें से एक सीट इनका कम हो गया। कभी भी वोटिंग होगा तो 239 सीट जो है इनके पक्ष में होगा, और एक सीट जो है ये आपके एक तरह से समझिए तो मतलब एक मिडिल में चले गए, ये वोट नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि कभी ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें कि मतलब टाई हो जाए, जैसे कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए किसी बिल पे, किसी बिल को यदि पास करने में, जैसे जब वोटिंग किया जाता है, यदि वोटिंग बराबर हो जाए तो निर्णायक मत के रूप में जो है लोकसभा स्पीकर का मत वहां पे होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो ओम बिरला जी हैं वो अब केवल बीजेपी के ना होकर के पूरे सभा का जो है वहां पे वो माननीय एक तरह से हेडमास्टर के रूप में बैठ गए हैं, जो वो हर किसी को एक नजर के साथ देखेंगे। और इसी इसी जो बात के है उनके कार्य और उनके दायित्व को जो है राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी अपने जो भी मतलब एक तरह से धन्यवाद प्रस्ताव होता है, भाषण होता है, उसमें इन्होंने बताया, और जो भी लोकसभा स्पीकर का जो दायित्व है, कार्य है, उसको एक अच्छी तरह से बोला। जैसे कि इनका जो भाषण था वो तो मैं यहाँ पे नहीं डाल सकता, लेकिन कुछ टॉपिक आपको बता देता हूँ। इन लोगों का था जैसे कि यदि आप चयन होकर के आए हैं तो आपके लिए किसी एक पार्टी नहीं होनी चाहिए, आपके लिए सभी लोग बराबर होने चाहिए।
और दूसरा था कि यदि किसी भी सदस्य के द्वारा यदि मतलब टाइमिंग लिया जाता है, जैसे कि टाइमिंग के ऊपर मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ कि जैसे सत्ता पक्ष को जो है ज्यादा टाइम दिया जाता है और विपक्ष को जो है कम टाइम दिया जाता है। रीजन ये है कि आप कितने आदमी को प्रेजेंट वहां कर रहे हैं, ये बात डिपेंड करता है। तो अगली बार जो 17वीं लोकसभा थी उसमें जो है विपक्ष को कम टाइम दिया जाता था, तो उस बात को लेकर के जो है मतलब खफा थे कि नहीं, ये जो है विपक्ष को कम टाइम तो राहुल गांधी जी ने यहाँ पे बोला कि इस बार जो है विपक्ष थोड़ा ज्यादा सीट लेकर के आया है और मतलब ज्यादा लोगों का जो है यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो इसलिए विपक्ष को ज्यादा टाइम मिलना चाहिए, ये राहुल गांधी जी का कहना था। और जो अखिलेश यादव जी, उन्होंने बोला कि यदि किसी में बहस हो जाता है और मतलब मान मर्यादा में रह करके बहस होता है और किसी मतलब सदस्य के द्वारा वहां पे बोला जाता है, तो उसको ये ना किया जाए कि उसको निष्कासित कर दिया जाए। निष्कासित होने वाली जो है प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, उन्होंने ये बताया। जैसे आप पिछली बार की जो 17वीं लोकसभा का जो चलता था सेशन, उसमें आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि आज ये निष्कासित हो गए तो कल ये निष्कासित हो गए, तो उसी बात को लेकर के जो मतलब एक आप तंज के मतलब तौर पे कह सकते हो कि मतलब अखिलेश यादव जी एक तंज कसने के जैसा किए हैं यहाँ पे। और उन्होंने अपने भाषण में जो है ये उत्तरदायित्व और कार्य को पूरा डिटेल्स के रूप में मतलब छोटा ही सा बोला, लेकिन उसे मतलब जैसे होता है ना कि पूरा आप एक किताब को एक पेज में उतार दो, ये ठीक उसी तरह से जो है मतलब अच्छी तरह से जो अखिलेश यादव जी अपने भाषण में उनके कार्य और उनके दायित्व को बताए। अब इसके साथ साथ ये जानना आवश्यक है कि जैसे अभी जो है ओम बिरला जी है दूसरी बार जो है लोकसभा स्पीकर के रूप में शपथ लिए, तो क्या इससे पहले भी कोई मतलब दूसरी बार लिया है या सब एक ही बार में मतलब निकल गए, एक ही बार सबका है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इनसे पहले भी एक जो थे जयराम धाकड़ जी, वो जो है 1980 और 1985 में जो है उन्होंने भी शपथ ली है, जो उनका भी कार्यकाल जो है 2 बार का हुआ है और उन्होंने दोनों बार जो है अपना पूरा कार्यकाल किया है। यदि इस बार ओम बिरला जी यदि अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो ये भी उसी श्रेणी में आ जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ये लोकसभा स्पीकर का जो पद है ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्यों इसके लिए विपक्ष जो है पूरा एड़ी चोटी लगा दिया, पूरा मतलब जो है जेडीयू को और टीडीपी को पूरा मतलब समझाने में मतलब पूरा अपना जान झोंक दिया, फिर भी जो है ऐसा नहीं हुआ कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। मैं आपको इनके कुछ कार्य के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला तो इनका हो जाता है कि जैसे जो सभा का जो कार्य है उसे मतलब सुचारू रूप से चलाना, यानी कि डेकोरम को मेंटेन करके रखना। और दूसरे की यदि किसी भी बिल पे या किसी भी मतलब टॉपिक को लेकर के यदि ज्वाइंट सेशन बैठता है तो उस ज्वाइंट सेशन का जो है जो लोकसभा का स्पीकर है वही उनका मतलब ज्वाइंट सेशन का भी स्पीकर बनेंगे, यानी अध्यक्ष बनेंगे। यहाँ पे जो है राज्यसभा का स्पीकर जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो नहीं रहेंगे, ये लोकसभा का स्पीकर ही वहां का भी जो है स्पीकर बनेंगे। और इनका जो एक होता है डेकोरम मेंटेन करने का, जो मैं आपको बताया। और आप बोल सकते हो जैसे जैसे कि यदि सरकार बिल मुलाने की स्थिति में हो तो उस पर कास्टिंग वोट करवाने का भी जो है इन्हीं का अधिकार होता है, लोकसभा स्पीकर का ही अधिकार होता है। और तो और यदि कोई भी बिल आए और उस बिल को मतलब मनी बिल में बदलना है, वो अधिकार इन्हीं के पास होता है, केवल इन्हीं का जो है साइन से वो मनी बिल कहा जा सकता है। इसका मतलब आप देख सकते हैं जैसे कि मतलब अक्सर ये देखा जाता है कि यदि किसी बिल को पास कराना होता है तो उन्हें उसे जो है मनी बिल जो है साबित करवाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मनी बिल पे जो है राज्यसभा का उतना अधिकार लोकसभा इतना नहीं है। मतलब एक आप बोल सकते हैं कि ना के बराबर ही जो है राज्यसभा का अधिकार है मनी बिल पे। और मनी बिल जो है निर्धारित कौन करता है, तो लोकसभा के स्पीकर ही निर्धारित करेंगे। तो आप ये बोल सकते हो कि ये भी एक तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। और इसका जीता जागता सबूत आप उदाहरण देख सकते हो, आधार कार्ड, उसे मनी बिल के तौर पे ही पास कराया गया था, उसे मनी बिल ही बनाया गया था। और इनका काम में जो है सबसे महत्वपूर्ण काम आ जाता है किसी नेता को डिस्क्वालीफाई करना, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसे डिस्क्वालीफाई कर देना। एक्चुअली में ये होता क्या है कि जैसे किसी पार्टी का एक या दो नेता जो किसी दूसरे पार्टी में मिलना चाहे तो वो नहीं मिल सकते हैं, उनपे जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। और यदि किसी पार्टी का 2/3 नेता या सांसद किसी दूसरे पार्टी में मर्ज होते हैं, यानी दूसरे पार्टी में मिलते हैं, तो वो नहीं माना जाएगा, उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, वो वैध माना जाता है। वो इसलिए वैध माना जाता है क्योंकि जो 2/3 जो मतलब सदस्य होते हैं, विधायक आप बोल लीजिए या फिर सांसद बोल लीजिए, वो अपने आप को उसी पार्टी का बोल करके कि हम इस पार्टी के हैं, बाकी जो नहीं आ रहे हैं
वो उनका वो जाने, तो इसलिए ये वैध माना जाता है। 2/3 जो है, अगर जो सांसद या विधायक किसी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, मर्ज होना चाहते हैं, तो वो मर्ज हो सकते हैं, ये वैध है। और यदि 1 या 2 सांसद या विधायक ऐसा करते हैं तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है और उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये लोकसभा स्पीकर ही करते हैं। और दूसरी है कमेटी, यदि लोकसभा में किसी भी कमेटी का निर्माण होता है तो उसके हेड करते हैं। और यदि उस कमेटी में मतलब लोकसभा स्पीकर जो है सदस्य हैं, उसके मेंबर हैं कमेटी के, तो वो ऑटोमेटिकली ही जो है उसके जो है प्रेसिडेंट हो जाते हैं, यानी कि उसके हेड हो जाते हैं। और अब आ जाता है सबसे महत्वपूर्ण, जो आपने मतलब 17वीं लोकसभा के कार्यकाल में बहुत ही देखा है, बहुत ही देखा है। ये है कि जैसे किसी भी सदस्य के द्वारा, किसी भी सांसद के द्वारा गलत बयानबाजी पर उन पर कार्यवाही, मतलब ये आपने पिछली बार जो है बहुत ही देखा होगा कि किसी को जो है निष्कासित ही कर दिए, तो किसी को कुछ टाइम के लिए बैठा दिए, किसी को शांत करा दिए, ये इनका काम होता है। इसलिए ये जो है लोकसभा स्पीकर का जो पद है महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब ऐसे में टीडीपी और जेडीयू दोनों इस पद को छोड़ करके शांत है, तो सोचने की बात तो होगी कि भाई ये शांत कैसे हैं। तो कहा जा रहा है कि 2025 में जो है बिहार में विधानसभा चुनाव है, और जो नीतीश कुमार जी हैं उनका मतलब देखा गया है कि वो किसी भी दल में रहे हो, किसी भी पार्टी में रहे हो, वो जो है अपने मुख्यमंत्री पद के लिए, सीएम पद के लिए जाने जाते हैं। मतलब किसी भी पार्टी में रहे, वो सीएम पद जो है उनका सबसे प्यारा पद माना जाता है। वो मतलब लगभग जो है 8 बार सीएम रह चुके हैं, तो इसलिए उनका बोला जाता है कि वो किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन सीएम पद जो है बिहार का उनको मिलना चाहिए, उन्हें बस उनके साथ होना चाहिए, ये माना जाता है। अब मैं आपको कुछ अंदर की बात की ओर लेके चलता हूँ। ये शायद ही आपके मन में तो अभी आया हो, लेकिन अभी जब आप सुनोगे तो बोलोगे यार अंदर की बात ये थी, हमें पता ही नहीं था। अंदर की बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे बिहार में जो है विधानसभा की सीट टोटल 243 है, और 243 में एनडीए के पास कुल मिलाकर के 133 सीट है, और 133 में जो बीजेपी का जो है अकेले 82 सीट है, ठीक है। और जो जेडीयू है, जेडीयू का मात्र 47 सीट है। अब आप खुद सोच करके देखो कि 47 सीट वाला सीएम पद के उम्मीदवार पे कैसे, कैसे भाई कैसे है, ये तो सोचो। 82 सीट वाला धरा का धरा है, लेकिन 47 सीट वाला सीएम के पद पे विराजमान है। तो आप यही दिमाग लगाओ कि ये कैसे हो सकता है। और रही बात तो सेंटर में की पोजीशन की, तो की पोजीशन में जो है राज्यसभा के जो है डिप्टी स्पीकर पे जेडीयू के ही एक जो है सांसद हैं, जिनका नाम हरिवंश नारायण सिंह, जो जेडीयू से ही आते हैं। तो एक जो है की पोजीशन का पद राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर के रूप में जेडीयू के पास है। अब अंदर की बात को लेकर के अब टीडीपी पर आते हैं कि टीडीपी कैसे मान गई। तो मैं आपको बता दूं कि जहां इधर जो है लोकसभा स्पीकर अपने पद पे विराजमान हो रहे हैं, उधर प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट आता है, और उस ट्वीट में क्या लिखा होता है, आने वाले समय में हम आंध्र प्रदेश के लिए विकास के लिए भरपूर कार्य करेंगे, भरपूर कार्य करेंगे। इससे ऑटोमेटिकली साफ हो जा रहा है कि उन्हें विकास के नाम पे आश्वासन दिया हो, क्योंकि काफी लंबे समय से आंध्र प्रदेश जो है स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहा है। तो अब आप समझ सकते हो कि अंदर की बात क्या हो सकती है। खैर, मेरे समझ में जितना था वो तो मैं आपके साथ शेयर किया, और यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप नए हैं तो। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बेनिफिट्स ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको हमेशा जो है करंट अफेयर से हम जोड़े रहेंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और खास करके जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो आपके घर में किसी भी सदस्य हों, आपके लड़के या फिर आपके भाई बंधु जो भी हों, उन लोगों तक ये शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशल ही मतलब ये टारगेट किया जाता है, ताकि उनको समझ में आए। जैसे कि आज आप लोगों को मैंने बताया लोकसभा के बारे में, लोकसभा के स्पीकर के कार्य क्या होते हैं उनके बारे में बताया, फिर कब कब जो है लोकसभा का जो है निर्वाचित किया गया है ये मैंने बताया। मतलब मुख्य रूप से ये विद्यार्थियों को ही टारगेट करके मतलब बनाया जाता है वीडियो। और यदि आपको इसमें मेहनत में आपको थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि मेहनत किया जाता है, तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।